पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जब किताबें खोलता हूँ तो बोरियत आने लगती है। सोचता हूँ कल से पढ़ूंगा। सब कुछ टूटता सा दिखाई दे रहा है। पता नहीं मैं अपनी लाइफ में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। मेरे माँ बाप की मुझसे उम्मीदें उठने लगी हैं। पता नहीं किस रास्ते पर आ गया हूँ मैं, जहाँ मैं चलता तो जा रहा हूँ पर मंजिल का कुछ पता नहीं है। मनुष्य में बहुत तेजी से बीत रहा है और मैं वहीं खड़ा हूँ। मैं किताबों के कम और मोबाइल के ज्यादा पास रहने लगा हूं। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि तुम अब तक अपने आप को पढ़ाई ना करने के बहाने देते आए हो। आज ये हो गया इसलिए नहीं पढ़ पाया, कल वो हो गया था इसलिए नहीं पढ़ पाया था। अरे मुझे ये बताओ, आखिर कब तक अपने आप को ऐसा धोखा देते रहोगे दोस्त? सच बात तो ये है कि तुम डर रहे हो सच्चाई का सामना करने से, इतनी सारी किताबें पढ़ने से, रात रात तक मेहनत करने से, एग्जाम वाले दिन से, रिजल्ट वाले दिन से और फिर इंसल्ट वाले दिन से। ओ भाई सुन, कब तक ऐसा फ्यूचर की सोच सोच कर घुटने मरते रहोगे? तुम्हारे अंदर हिम्मत है लेकिन तुम्हें उसे जगाना नहीं आता। जोश है टॉप करने का लेकिन टॉपर्स की तरह रात दिन मेहनत नहीं कर पाते। तुम सिर्फ सपने देखना जानते हो लेकिन उन सपनों को अचीव करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो नहीं करना चाहते। मेरे भाई, अकेला सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपनी प्लानिंग को एक्शन में नहीं लाओगे तब तक वो प्लानिंग किसी काम की नहीं है। दुनिया में हर साल सैकड़ों बिजनेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि या तो उन्होंने अच्छी प्लानिंग नहीं बनाई होती या जिन्होंने प्लानिंग बनाई होती है वो समय रहते उसको एक्शन में नहीं ला पाते। सिर्फ कुछ ही समय बचा है एग्जाम में मेरे दोस्त, तो इसलिए 2-4 घंटे निकाल कर बढ़िया सी प्लानिंग बनाओ और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। और सुनो, अगले ही दिन 100% उस प्लानिंग को फॉलो करना मत स्टार्ट कर देना, नहीं तो आपकी प्लानिंग 2-3 दिन में ही घुटने टेक देगी। आपको करना क्या है कि आपको पहले दिन आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप 20-25% आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हो। उसके बाद डेली आपको 10% उस प्लानिंग के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देना, उसके अंदर ऐड करते रहना है। यानी कि आप दूसरे तीसरे दिन आप देखोगे कि 30% आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हो, उससे अगले दिन 40% प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हो। ऐसा करते करते आप 7-8 दिन में आप देखोगे कि आप 100% अपनी प्लानिंग को फॉलो करते जा रहे हो। लंबे समय तक पढ़ने की आपको अभी आदत नहीं है और ऐसे में यदि आप एकदम से 10-12 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे तो मेरे भाई आपका 2-3 दिन में ही मन भर जाएगा और आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट करने हैं 3-4 घंटों से। आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि आप 3 घंटों की एक सीटिंग लें। 3 घंटे की आप एक सीटिंग लेके ऐसे 3 घंटे की एक सीटिंग, उसके बाद 3 घंटे की फिर एक सीटिंग, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद। और जब आप अपनी प्लानिंग को एक्शन में लाओगे तो आपको अपना जो रिजल्ट है वो अपने आप दिखाई देने लगेगा। और दोस्त, बहाने ढूंढना छोड़ो। पहले तो जब भी आपको बहाना मिले तो सोचो कि क्या वो बहाना मेरे सपनों से बड़ा है। हमेशा ये लाइन याद रखना, कंट्रोल द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल। कोई भी सफल व्यक्ति अपने आप को बहाना नहीं देता था। अगर लाइट नहीं है तो चाहे मोबाइल की फ्लैश से क्यों ना पढ़ना पड़े। अगर आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है तो बनाओ भाई, और बाहर से कोई थोड़ी आएगा ना माहौल बनाने कोई नहीं आएगा। आपको खुद अपने घर के अंदर पढ़ाई का जो है माहौल बनाना पड़ेगा। अपने आप को हमेशा ये बोलो कि बहाना नहीं रास्ता चाहिए, बहाना नहीं रास्ता चाहिए, बहाना नहीं रास्ता चाहिए। इस मंत्र को, एक ये मंत्र है, इसको अपने मन के अंदर बैठा लो पूरा। और जब भी आपको पढ़ने का मन ना करे ना तो इस मंत्र को एक बार याद करना, बहाना नहीं रास्ता चाहिए। और पढ़ाई में ही नहीं, चाहे कोई भी काम हो, आपको अगर कोई बहाना मिले ना उस काम को ना करने का तो इस मंत्र को एक बार याद करना, बहाना नहीं रास्ता चाहिए। आपका अपने आप मन करेगा उस काम को करने का। अपने माइंड के हिसाब से चलना बंद करो और अपने माइंड को अपने हिसाब से चलाओ। जब वो कोशिश करे आपको पढ़ने से रोकने की और आप फिर भी पढ़ाई कर रहे हो तो माइंड आपके सामने घुटने टेक देगा। जब भी पढ़ने बैठो तो बैठते ही ये प्लानिंग बनाओ कि मैं इतना काम करे बिना मैं इस जगह से नहीं उठने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठूंगा, मर तो नहीं जाऊंगा यहाँ बैठे बैठे। ये कुर्सी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी दोस्त, जिस पर बैठकर आप पढ़ाई करने वाले हो। अपने ईगो को अपने माइंड से ऊपर रखो और बोलो अपने माइंड को कि बेटा तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है जो अपने बाप को अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलाएगा। चुप होकर बैठ जाओ और मुझे पढ़ने दो। तो मेरे भाई, अभी इस वीडियो के बाद ही एक प्लानिंग बनाओ बढ़िया सी और उस प्लानिंग को हकीकत में बदलना शुरू कर दो। कोई आपको जोर जबरदस्ती से नहीं पढ़ा सकता मेरे भाई। आपको खुद अपने आप पर, अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल करना होगा और फिर अपना रिजल्ट देखना कितना मजा आएगा।
और सुनो, लोगों से, अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से उम्मीद करना छोड़ो। उम्मीद करनी है तो अपने आप से करो, अपने सपनों से करो, अपनी प्लानिंग से करो, अपने एक्शन से करो, फिर देखना रिजल्ट कितना फेवर में होगा आपके। तो आज ही मुझसे ये वादा करो, अपने आप से भी ये वादा करो, मैं आज के बाद पढ़ाई न करने का कोई बहाना नहीं ढूंढूंगा और अपने आप को झोंक दूंगा इस मेहनत की आग में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का स्टूडेंट जागा होगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए 9 मिनट्स द मोटिवेशन सीरीज। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में ऐसी ही कुछ नई बातों के साथ, नए जज्बातों के साथ। तो दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, ताकि हम और आप मिलकर इस देश को एक अगले स्तर पर लेके जा सकें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।